इस समय हम सदर तहसील परिसर आगरा में हैं और यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। राष्ट्रीय धनगर महासभा के अंतर्गत 11वां दिन है। आज 11वें दिन भी धनगर प्रमाण पत्र को लेकर धनगर समाज के लोग अड़े हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है। एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर होने के बावजूद भी अभी तक प्रमाण पत्र धनगर समाज के लोगों को जारी नहीं किए जा रहे प्रशासन की ओर से। इस वक्त मेरे साथ में राजेश्वरी धनगर और पूजा धनगर हैं। पूजा धनगर एक रेसलर हैं और इन लोगों का साहस बढ़ाने आप आई हैं। पूजा जी, क्या कहना चाहेंगी आज, क्योंकि 11 दिन बैठे हुए हो गए राष्ट्रीय धनगर महासभा के लोगों को, अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो कितनी अहम ज़रूरत है एक तो प्रमाण पत्र की, और दूसरा शासन प्रशासन की नींद अभी तक नहीं जग रही है, तो क्या करें? मेरा शासन से यही चीज़ यही रहेगी कि जब तक सारे हर तरह के आदेश हो गए हैं, शासनादेश हर तरह का जारी हो गया है, फिर भी अगर ये चीज़ गुमराह करने वाली बात हो गई भाई, अब तो ये मेन चीज़ क्या है कि ये पॉलिटिक्स मैटर बनाया जा रहा है, जबकि ये पॉलिटिक्स मैटर नहीं है। किसी भी तरह से हमें पॉलिटिक्स मैटर में नहीं पड़ना है, हम सिर्फ अपना हक ले रहे हैं। और इस प्रमाण पत्र से हमारे कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा, सर्विसों में हर चीज़ में। मान लो बच्चे फीस का, अब भाई स्टूडेंट को फीस के लिए भी काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, इससे उनके भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जब जो चीज़ हमारी है, हमारा माननीय कोई ऐसा भी नहीं है कि ये अनुचित किया जा रहा हो, उचित है, सब पता है। सारे आदेश के बावजूद भी अगर ये चीज़ नहीं की जा रही है तो नॉर्मली है कि ये पॉलिटिक्स मैटर बना के हमें वंचित रखा जा रहा है। और ये हम लगता है आपको कि समाज को अभी तक लोगों ने राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया, वोट के लिए इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल, अब तक हमारी समाज को वाकई में ये चीज़ें पॉलिटिक्स वालों ने, हर पार्टी ने सिर्फ इसे यूज किया है। हर तरह से सबने अपने वोटों को ऐसे ही गुमराह करके, क्योंकि इतना हमारे समाज में अभी व्यक्ति है जो कि सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, वो एक सीधी जाती रही है, इसी वजह से ये हम लोग फिस रहे हैं इस उसमें। जो कोई भी पार्टी होती है हमें बस वोटों के लिए इस्तेमाल। तो कई जगह घूमी फिरी हैं, तो कहाँ कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां आपके धनगर समाज के लोग ज़्यादा तादाद में आपकी नज़र में रहते हैं लोग? अब ये लोग आगरा में, अहमदपुर में, अब मान लो उसमें भी बन चुके हैं कई सारे। ऐसा भी नहीं है कि न्यू एक ही के लिए बन रहा हो। हमारे मंत्री जी हैं, वो भी धनगर से ही लड़े थे, वो क्या अलग से थे? वो भी तो वही थे। मान लो एक के लिए बन रहा है, सभी वही समाज है, तो फिर क्यों नहीं बन रहे? सभी बराबर है। एक सर्टिफिकेट के लिए, प्रशासन के लिए तो सभी बराबर है, तो फिर एक को मिल रहा है और इतनों को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं। राजेश्वरी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं आप लगातार आ रही हैं, एक महिला होने के नाते क्या कुछ बात रखनी चाहेंगी महिलाओं के लिए खासकर? मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि जब धनाढ़ लोगों के इजीली बन गए इस प्रमाण पत्र, तो हम लोगों के क्यों नहीं, और हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं? जो मीडियम स्तर के लोग हैं बेचारे, वो दर दर भटकते रहते हैं, और बड़े लोगों के आसानी से बन जाते हैं, और वो जॉब भी कर रहे हैं इस धनगर प्रमाण पत्र से। मुझे शासन प्रशासन से यही कहना है कि भाई अगर बने तो सभी के बने, सभी के लिए समानता होनी चाहिए। और जब हमारे मीडियम स्तर के नहीं बनेंगे तो हम तो महिला ये आवाज़ उठाएंगी। हमारी महिला सभी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। सभी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि जैसे आप स्पोर्ट्स से हैं, तो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं ये अगर प्रमाण पत्र आपका एससी का होता और आप ओबीसी से शायद हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर से 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पता है कई बार कई चीज़ों से आधे नंबर से रह जाते हैं। सर्विस है हमारा, क्यों हम अच्छे स्तर पर सर्विस करेंगे? ऐसा नहीं है कि सभी के लिए। अब हमने तो ठान लिया है, अगर हमारा धनगर सर्टिफिकेट नहीं बना तो हम पूरी तादाद में जितना भी हमसे बन पड़ेगा, हम अपने बड़ों के साथ में, अपने माँ बाप, पिताओं, भाइयों के सबके साथ में खड़े होंगे, और अपना हक, हम उनकी कमजोरी अब तक थे, अब हम उनकी ताकत बनेंगे। हमसे जितना भी बनेगा हम पूरी कोशिश करेंगे, हम उनकी ताकत बनेंगे और कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। जी, कि धनगर समाज की बेटियां भी अब कहने लगी हैं कि जो भी अपने बड़े हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगी, लेकिन अपने संवैधानिक हक को नहीं छोड़ेंगी, उसको लेकर रहेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन की मंशा क्या होती है और धनगर समाज को न्याय आखिर वो कब तक दे पाता है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।